अरे नंदिनी, नंदिनी मेरी बात तो सुनो। नंदिनी मेरी बात तो सुनो। तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागती हो? अरे यार देखो, तुम अपनी लाइफ में सेटल हो और मैं भी अपनी लाइफ में सेटल हूँ। सब कुछ तो है मेरे पास, घर है, पैसा है, गाड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें? अशोक प्लीज, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तो लो ना दिलचस्पी। अरे किसने मना किया है? यार हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसे दूर दूर रहती हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है? देखो आज तक मेरी लाइफ में जितनी लड़की आई है ना, मैंने सबको खुश रखा है, और अगर तुम मेरे लाइफ में आती हो ना तो मैं तुम्हें भी बहुत खुश रखूंगा। सोच लो, कल मैं फिर आऊंगा और जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं हुआ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। नंदिनी, प्रणाम दीदी, आप कैसी हैं? खुश रहे बेटा, मैं ठीक हूँ। परेशान कर रहा था क्या ये तुझे? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। देख, अगर तुझे परेशान कर रहा था ना तो मुझे बता, मैंने ऐसे गली के आवारा कुत्तों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे दफ्तर में ही काम करता है और बस थोड़ा लगाव है उसे मुझसे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। और आप डरो मत, फिक्र की कोई बात नहीं है। देख, मैं तुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसे हवस के हरामियों को ना मैंने अपने हाथों की गर्मी से ठीक किया है। बाकी तू अपना ख्याल रखना। जी दीदी। ठीक है, घर जा। अरे हाँ मम्मी, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ छुट्टी हो गई है मेरी, ऑफिस से निकल गई हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी। हाँ हाँ बना दो, आलू के पराठे बना के रखना, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। नंदिनी, नंदिनी मैं तुमसे बात करने आया, मेरी बात तो सुनो यार। मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे दूर क्यों भागती हो मुझसे। देखो ना यार, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। अशोक मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? इतनी नखरे क्यों कर रही है? तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में मेरी बात नहीं बैठ रही ना। देख, तू जितने मर्जी नखरे कर ले, लेकिन शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। पर थोड़े दिन मेरे साथ घूम लेगी, फिर लेगी, ऐश कर लेगी, तो क्या हो जाएगा? देखो अशोक, मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ और मेरा जवाब कल और आज सेम ही रहेगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, तुझे कब से समझा रहा हूँ, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही क्या? तुझे बहुत घमंड है ना अपने इस खूबसूरत चेहरे पे, तो देख तेरे इस खूबसूरत चेहरे को ही बिगाड़ देता हूँ। बहुत जल्दी तूने अपना रंग बदल दिया ना नंदिनी बेटा। मैंने क्या बोला था कि खुजली वाले कुत्ते दूर से ही समझ आ जाते हैं। हाथ छोड़ मेरा, वरना जो हाल इसका करने वाला था ना, तेरा करूंगा। चिंगारी को धमकी देगा तू? मौत से डराएगा चिंगारी को? मौत खुद चिंगारी के नाम से डरती है, समझा? हम मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि आशिकों के बाजार में मेरे थप्पड़ों की गूंज गूंजेगी, समझा? देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसे कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि हाँ ही नहीं करती है। आखिर मेरी मर्दानगी का सवाल था। अब हरामखोर, कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की अगर ना करे तो तू हाँ करवा देगा? बोलना, किस उसूल में है कि औरत को तंग करके मर्दानगी साबित होती है? बोलना कायर कहीं के। औरत तेरे बाप की जागीर नहीं है कि तू जबरदस्ती करेगा इसके साथ, समझा? अरे कमीनों खानदान की पैदाइश, अगर आज मैं तेरे पीछे नहीं आती ना तो तू आज इस लड़की का चेहरा तेजाब से जला चुका होता। तेजाब से मर्द कहलाने लायक नहीं है तू साला नामर्द। नंदिनी बेटा, निकाल अपनी चप्पल और मार साले को, मार मार। निकालो। एक बात जान ले, औरत डरने के लिए नहीं बनी है और लड़की की नाक का मतलब उसके इज्जत का दरवाजा होता है, और जो भी उसके इज्जत के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करेगा ना, चिंगारी उसका हाथ तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी।
नन्ही बेटा चल। और सुन, जिसकी इज्जत खुद 4 बाजार लुटती हो ना, उसके मुंह से ये लाशरम की बातें अच्छी नहीं लगती। ओ डाइन, जवाल संभाल के बात कर। नहीं, दीदी को घोड़े के लगाम से ज्यादा इंसान के लगाम खींचने में मजा आता है। अरे दीदी चलो ना। अरे पहलवान कहाँ लेके जा रहा है बताएगा मुझे? मेरा एक दोस्त है ना, बड़े मुसीबत में है दीदी, बहुत परेशान है, इसीलिए आपको लेकर जा रहा हूँ। आप ही उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन बात क्या है बताएगा मुझे? अरे दीदी वही बताएगा। कुछ सीरियस मैटर है क्या? हाँ दीदी, बहुत सीरियस मैटर है, इसीलिए लेकर चल रहा हूँ। अरे तू भी ना सुनता नहीं है, चल। भाई अब डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरी दीदी है, चिंगारी दीदी, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जो तेरे मन में है ना, सारा बता दे दीदी से, तेरी मदद जरूर करेंगी। हाँ भाई, पहलवान का दोस्त मेरा दोस्त। और क्या परेशानी है बता ना मुझे, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। बता क्या हुआ? दीदी वो कुछ दिनों पहले एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिला था। बहुत अच्छी बातें करती थी, फिर हम दोनों रोज बात करने लगे दीदी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वीडियो कॉल करते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया दीदी। मुझे लगा जिसका चेहरा इतने दिनों से सिर्फ फोटो में देख रहा था, आज देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीडियो कॉल पे उसने दीदी मुझे बहका दिया। मैं थोड़ा सा बहक भी गया था। उसके बाद दीदी उसने मेरी वीडियो बना ली। मेरे से कहा कि मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी। मैं समाज में तेरी बेइज्जती करा दूंगी। तेरे परिवार वालों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए उसको। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। मैं खत्म, मुझे बचा लो दीदी। मैं खत्म हो जाऊंगा दीदी, मुझे बचा लो। शर्म नहीं आई तुझे? हैं? इतना सुंदर चेहरा और इतना नासमझ दिमाग। अरे तुम जैसे लोग को तो ऐप पे प्यार ढूंढने चले हो। अरे मन के घोड़े को तन की चिकनी मिट्टी पे दौड़ाओगे ना तो ऐसे मुंह की खाओगे। दीदी पागल है, पर ये बेचारा है, इसकी जिंदगी बचा लो। तो चुप कर, बहुत आया पक्ष लेने वाला इसका। जी तो कर एक झापड़ मारू से कान पर। और तू सुन, परेशान मत हो तू, मैं तेरी मदद करूंगी, ठीक है? आने दे जरा उस लड़की को। क्या हुआ हीरो, जितने पैसे बोले थे ले आया? देख ऐसे मुंह मत बना, वरना तेरे खानदान की इज्जत ना मैं मिट्टी में मिला दूंगी। नहीं देखो, ऐसा कुछ मत करना। मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। मेरा फैमिली करियर सब खराब हो जाएगा। मैं शादी कर लूंगा तुमसे, सच में मैं शादी कर... अबे दूर है, क्या नाटक लगा रखा है ये? देख अब रोने से कोई फायदा नहीं है स्वीटहार्ट। जो मजे लिए हैं उसका बिल तो चुकाना ही पड़ेगा ना। चल जल्दी से पैसे निकाल, और भी काम है मुझे। अब और किसकी लाज पे नंगा नाच करना है तुझे? हैं? शरीफ लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तेरा पेशा हो गया क्या? अबे ओ, जुबान संभाल के बात कर। और तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? और सुन, जिसकी इज्जत खुद 4 बाजार लुटती हो ना, उसके मुंह से ये लाशरम की बातें अच्छी नहीं लगती। ओ डाइन, जवाल संभाल के बात कर। नहीं, दीदी को घोड़े के लगाम से ज्यादा इंसान के लगाम खींचने में मजा आता है। सही कह रहा है पहलवान। और इंसान जब ज्यादा बेकाबू हो जाता है ना तो और मजा आता है। तो एक काम कर, तो फोन निकाल और वीडियो बना जरा। साली, क्या रे निर्लज, लोगों के मान को तूने सोने का खदान समझ रखा है क्या? बोलना।
अरे तू जैसी कुकर्मी लड़कियों को वैसे हमारा समाज बदनाम हो चुका है। अरे लड़कियां घर को सजाती है, संवारती है, बसाती है। अरे किसी घर की लक्ष्मी होती है तो किसी घर की सरस्वती होती है, लेकिन तू जैसी लड़कियां, अरे मैं तुझे लड़की क्यों बोल रही हूँ? क्या बोल रही थी? इसके खानदान को बर्बाद कर देगी तू, बर्बाद। चुपचाप फोन निकाल और वीडियो डिलीट कर दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से तू फॉर्मेट हो जाए। चल निकाल फोन और वीडियो डिलीट कर, निकाल फोन, वीडियो डिलीट कर तू। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। दीदी माफ कर दो प्लीज। ले और जा, और सुन, इज्जत बहुत ही अनमोल चीज होती है, उसे ना इस तरीके से गवा मत कर, वरना किसी दिन किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गई ना, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। समझे? चल जा, निकल यहाँ से। पैर मत पकड़ मेरे, समझा? तू भी कम गुनहगार नहीं है, हैं? अरे हर चीज फेसबुक इंस्टा पे शेयर नहीं की जाती। उस दिन तेरी समझ कहाँ थी जिस दिन तू अपनी समझ खो बैठा था? आगे से याद रखना, फोन की स्क्रीन के पीछे देख के नहीं, इंसान की आंखों में देख के भरोसा करना। चल पहलवान। ये घर किसी दस्तावेज का खेल नहीं है, किसी माँ की गोदी की तरह होती है, ये किसी बच्चे की पहली किलकारी की तरह होती है। किसी दादी ने इसमें अपनी आखिरी लोरी सुनाई होगी और किसी बच्चे ने अपना पहला कदम रखा होगा इसमें, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ दिखेगा ईंट पत्थर जमीन धूल, और वही भ्रष्टाचार की धूल तेरे दिमाग पे पड़ी हुई है, तेरे दिमाग पे, समझा? इतनी रात को कौन है? दीदी प्लीज मेरी मदद करो। दीदी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लो। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। वो लोग मेरा घर तोड़ देंगे। अरे अरे बेटा, खड़ी खड़ी, क्या बात, तू इतनी परेशान क्यों है और रो क्यों रही है इस हालत में? है कौन तू? है तू चुप रह, एक काम कर, तू यहाँ बैठ, इधर तू आ यहाँ पे बैठ बैठ बैठ। देख परेशान मत हो, बता क्या बात है? दीदी मैं कुछ दिनों से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, ये कागज साथ ले फिर रही हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा घर तोड़ देंगे। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, अस्पताल में है। दीदी बताइए ना मैं क्या करूँ? देख तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। मैंने कहा ना मैं हूँ, तू चिंता मत कर। नहीं दीदी पानी नहीं चाहिए, आप बस मेरा घर तोड़ने से बचा लो। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से वो घर बनाया। दीदी हमारा घर। देख मैंने कहा ना, तू शांत हो जा। और कौन है वो लोग जो तेरे घर को इलीगल बोल रहे हैं? कहाँ रहते हैं वो? कौन है वो? मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर और बिल्डर जैसे। मैं ऑफिस भी गई थी बात करने, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दीदी आप तो सबकी मदद करती हो ना, आपकी तो सब सुनते हैं। बड़े बड़े नेता भी आपकी बात नहीं टालते। दीदी कृपया करके मेरी मदद करो। कागज पूरे ठीक है, पता नहीं क्यों एकदम से अचानक से नहीं इलीगल बताया जा रहा है। दीदी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लो। देख तू चिंता मत कर, अगर तेरा कागज लीगल है ना, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तेरे घर को छीन ले तुझसे। तो परेशान मत हो। सच में दीदी आप सच में मेरी मदद करेंगी ना? मैंने बोला ना, चिंगारी हर किसी की मदद करती है, हर जरूरतमंद के लिए चिंगारी खड़ी है। तो परेशान मत हो, ठीक है? एक बात बता, ऑफिस कहाँ है उसका? हाँ कृष्णा एनक्लेव उसी के पास है। कृष्णा एनक्लेव। एक काम कर, तो चिंता मत कर, अभी बहुत रात हो चुकी है, तो अभी घर जा। मैं कल सुबह तुझे ऑफिस के बाहर ही मिलती हूँ, ठीक है? तो परेशान मत हो, मैं हूं ना, कर दो। ठीक है दीदी। दीदी आप आएंगी ना सच में? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। जान से ज्यादा मेरी जुबान की कीमत है, ठीक है बेटा? मैं जरूर आऊंगी। तू जा, आराम से जा तू घर, ठीक है। जा। पेपर तो लीगल है। बेटा यही ऑफिस है?
हाँ दीदी, यही ऑफिस है और फर्स्ट फ्लोर पे ना उसका कैबिन है। अच्छा, चल मेरे साथ चल। दीदी, वो आदमी, वो ये ऑफिसर जिसने हमारे घर को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। अच्छा, एक काम कर, तू आगे चल चल। अरे तू फिर आ गई? तुझे मैंने बोला था तेरा घर नहीं बचने वाला। अरे कितना धुतकार के निकाला था, मुंह उठा के फिर चली आई। चल यहां से जा। हाँ आई है, लेकिन अकेले नहीं आई, चिंगारी किन्नर इसके साथ आई है। आप? अच्छा, तो तू मुझे जानता है। चल बहुत अच्छी बात है। अब ये बता दे कि क्या दिक्कत है तुझे इस लड़की के घर से? जी इनके घर के कागजात इलीगल है, सही नहीं है, इसलिए घर को गिराने का आदेश मिला है हमको। दीदी झूठ बोल रही है। देखिए सारे कागज हैं यहाँ पर, आप चेक करो। बरसों तक तो सब ठीक था, अचानक से इलीगल कैसे हो गया? अरे चुप कर तू, तुझे क्या मालूम कागज के बारे में? सब इलीगल है ये, और मैंने एक बार बोल दिया ना तो बात खत्म, मतलब खत्म। ना 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 ना, बात तो अभी शुरू हुई है ऑफिसर। देख, कागज तो सब सही है, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इस बिल्डर की दल्लागिरी कर रहा है तू, हैं? ये आप क्या बकवास कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे माथे का पसीना बता रहा है कि तुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं गलत लोगों के साथ क्या करती हूँ। अभी तो सिर्फ पसीना निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि पतलून गीली हो जाए, समझा? तब से तू ये इल्लीगल किए जा रहा है ना। सच बता दे, वरना तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि मर्द जात के लिए तू पूरा इल्लीगल हो जाएगा, समझा? बोल बोल। नहीं दीदी, नहीं, आप अपने रौद्र रूप में मत आना। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। दरअसल एक शहर के बड़े बिल्डर को इनकी जमीन पसंद आ गई थी और उसने हम सबको पैसे खिलाए थे। बस इसी वजह से इनकी जमीन को इलीगल बना दिया, और कोई बात नहीं है दीदी। शर्म नहीं आती तुझे, हैं? अपने आप को सरकारी आला अफसर समझ के गरीबों की छत छीनना चाहता तू, हैं? तेरे ऑफिस की मोहरे चमकती होंगे, लेकिन चिंगारी की नजरें उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। आई बात समझ में? ये घर किसी दस्तावेज का खेल नहीं है, किसी माँ की गोदी की तरह होती है, ये किसी बच्चे की पहली किलकारी की तरह होती है। किसी दादी ने इसमें अपनी आखिरी लोरी सुनाई होगी और किसी बच्चे ने अपना पहला कदम रखा होगा इसमें, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ दिखेगा ईंट पत्थर जमीन धूल, और वही भ्रष्टाचार की धूल तेरे दिमाग पे पड़ी हुई है, तेरे दिमाग पे, समझा? दीदी हम क्या करते? उसने आप पूरे सिस्टम को पैसे खिला दिए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। तेरे सिस्टम की ऐसी की तैसे सुन दे, कल की तारीख में अगर इस लड़की को वापस इसको अपना घर नहीं मिला ना, तेरे साथ साथ तेरे पूरे सिस्टम के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन, समझा? ढक्कन, चिंगारे कहते हैं मुझको, चिंगारे कन्नर। चल बेटा। थैंक यू दीदी, आपने मेरी आवाज सुनी। अरे बेटा, इसमें थैंक यू कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे गरीब घर मिट्टी नहीं है, ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि इंसानियत है। तू बस अपने पिता का ख्याल रख, बाकी तो मैं देख लूंगी, ठीक है? चल। सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए
हुआ मैडम? क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? गाना गाना दूसरा गा दे। दूसरा गाना गा देते हैं, बैठ तो जाओ। क्या बदतमीजी लड़की छेड़। क्या हुआ मैडम, आपको छेड़ देंगे सब लोग? आप डरो मत, अब मैं आ गया, कोई नहीं छेड़ेगा आपको, आप सेफ हो। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही थी, बस आई थी पर वो चली गई इन लोगों के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मेरे पास गाड़ी है, वो देखो वो खड़ी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। नहीं नहीं, अभी बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। अरे आप मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए, अपने भाई जैसे ही समझिए ना मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी मैडम? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ। आप जाइए। अरे चलो जल्दी करो। जा 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 जल्दी कर, जल्दी जल्दी मुंह बंद कर, चल भाई जल्दी चल। अरे मुंह बंद करो इसका, गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी। जा जल्दी, कौन है? क्या है? कैसे रोक रही? ओए कौन है तुम जो हमारे बीच में आ रहा है? साले बहन बोलता है उसको, बहन। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। साले हर रक्षाबंधन भैया दूज पे तुझे चिंगारी की याद आएगी, चिंगारी की। परवान पुलिस को फोन कर, साला साला भाग गया हरामी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। एक बात बताओ, तूने लफंगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी और वो लड़का मेरे से मीठी मीठी बात करने लग गया। मुझसे कह रहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने मना किया तो उसने अपनी लड़की को दोस्तों को बुला के मेरा मुंह दबा के गाड़ी पे जोर से बिठा लिया उन्होंने। साले भाग गए आज, नहीं तो चारों को जमीन में गाड़ देती मैं। तो कहाँ रहती है बेटा, कहाँ रहती है? रानी बाग। रानी बाग में। पहलवान रिक्शा रुकवा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसको रानी बाग छोड़ देना। बैठ बेटा, बैठ। और तू डरना मत, ठीक है? आराम से घर जाना है, ठीक है बेटा? भैया इसको रानी बाग छोड़ देना। चल पहलवान। भैया एक मिनट रुको, मेरे को नहीं जाना। दीदी मुझे ऑटो से नहीं जाना, प्लीज आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो ना। ठीक है बेटा, तू घबरा मत, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगी, ठीक है? घबरा मत। दीदी आज आप ना होती तो न जाने मेरा आज क्या होता। बेटा भगवान पे जिसे भरोसा होता है ना, उससे ऊपर वाला किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। मेरे लिए तो दीदी आप ही भगवान बन के आई हो आज। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटा, क्योंकि मैं कभी भी औरतों और बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकती। बेटा मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई गम जरूर सता रहा है, क्या मुझसे तुम शेयर करोगी? नहीं दीदी, आप नहीं समझ पाओगी।
अरे कई बार दिल की बात बता देने से ना उसका हल निकल जाता है बेटा। अब बता मुझे, गाड़ी मैंने रोक दी, अब साफ साफ बता दे। दीदी मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली की मुझसे एक अलग उम्मीद है, दोस्तों की अलग, बहन की तो अलग ही डिमांड है, और सोसाइटी की तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे दोनों पेरेंट्स लॉयर है, वो मुझे जबरदस्ती लॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है दीदी। मैं अपनी खुशी के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? मैं अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बताना भी एक गुनाह समझती हूँ। बस उनकी खुशियों के लिए इस समाज में जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी अपने हिस्से की परेशानियां झेलनी पड़ी थी इस बेरहम समाज में। कभी कभी तो लगता है दीदी ये जिंदगी बोझ सी है, मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। इस बेरहम समाज में खुद को ढूंढते ढूंढते मैं भी परेशान हो गई थी, हार गई थी मैं, लेकिन मैंने खुद को टटोला, खुद को जाना, दूसरों से सीखा और यही माना कि अगर जीने का मकसद मिल जाए ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है बेटा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीने का मकसद वो कैसे पता चलता है दीदी? बेटा वो वैसे एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम खुद हो, और जब लोगों को दिखावा करना बंद कर देते हैं ना इंसान और खुद को पहचानते हैं तो लोगों की बातें भी असर नहीं करती, और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आपकी बात सुनकर मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे समाज के बनाए हुए मकड़ जाल में नहीं फंसना, बस मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और देखना दीदी, मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगी। देखो बेटा, मैं एक किन्नर हूँ, कई सालों तक मैंने घर वालों के ताने सुन सुन के बिताए हैं, समाज का शोषण सा है, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी ना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, कौन हूँ मैं समाज की सेवा करने के लिए आई हूँ, चाहे वो सेवा कैसे भी करूँ मैं। और देखो ना, उस दिन से मेरे सारे दुख गायब हो गए। तो बेटा आपसे मैं यही बोलूँगी, अपने दिल की बात सुनो। जिस दिन अपने दिल की बात सुनोगी ना तो देखना एक दिन तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी, तारा। अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होकर दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम खुश तो दुनिया खुश, आया समझ बेटा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझसे 2 बातें करके मुझे एक गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। और देखना बातों बातों में शाम भी हो गई। चल तुझे घर छोड़ देती हूँ। संजय, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी जान, जहाँ से पैसे आए ना वहीं तुम्हें भी जाना है, अभी और इसी वक्त। कहना क्या चाहते हो संजय तुम? मैं को समझी नहीं। अरे मेरी जान, सब कुछ समझा दूंगा, मेरी जिंदगी। ये पैसे, संजय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने आज से पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। शीतल पूरे 50,000 रुपए, और अब ऐसी गाड़ियाँ डेली आती रहती हैं। साफ साफ कहो संजय, कहना क्या चाहते हो तुम? कि गोल गोल बातें मत घुमाओ। ठीक है शीतल, तुम कह रही हो तो तुम्हें मैं साफ साफ बताता हूँ। वो सामने गाड़ी देख रही हो? हाँ। बस तुम्हें उस गाड़ी में जाना है, और 4-5 घंटे बाद वो गाड़ी तुम्हें वापस छोड़ देगी, कोई बाइज्जत। क्या बकवास कर रहे हो संजय? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? संजय, मैं उस गाड़ी में भला क्यों जाऊंगी? क्यों? शीतल, ये गाड़ी मेरे बॉस की है यार, ये गाड़ी सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजी है। तुम्हें याद है जब हम दोनों संडे बाजार गए थे तो मेरे बॉस ने हम दोनों को देख लिया था। उसी दिन से बेचारा तुम्हारे ऊपर लट्टू है, आशिक मिजाज है ना साला। संजय, क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कौन हूँ, किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कॉलगर्ल नहीं हूँ, समझे? अरे शीतल यार, क्या फर्क पड़ता है मैं हूँ या मेरा बॉस हो?
तुम एक काम करो, तुम मेरे बॉस को खुश कर दो और उसके बदले मेरा बॉस मेरी प्रमोशन करके मुझे खुश कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती संजय मुझसे ऐसे बात करते हुए? क्या बकवास करे जा रहे हो? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और ये शीतल, मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। जाना तो तुझे पड़ेगा शीतल। हाथ छोड़ो मेरा। ज्यादा नौटंकी मत कर। जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो प्यार से या जबरदस्ती। हाथ छोड़ो मेरा। कितनी नौटंकी कर रही है? शादी से पहले तेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे क्या? चल। हाथ छोड़ो मेरा संजय। बचाओ। अबे रुक, कहाँ जाती है? एक मिनट बचाओ। अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ तो चाय बहुत टेस्टी बनाई थी। मैगी में तो मिर्च ज्यादा डाल देगी तू। दीदी बचा लो, दीदी बचा लो। क्या हुआ बेटा? दीदी मुझे बचा लो दीदी। तू इतनी घबराई क्यों हुई है? बता मुझे। चल साली, मेरे 50,000 रुपए का नुकसान कराए क्या? चल बैठ गाड़ी में, चल। बेटा मुझे बात बता, क्या बात है कौन है तेरा? अरे मुझे धक्का देती है, अभी बताता हूँ तुझे। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? और चिंगारी किन्नर की तरफ बढ़ने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता। तू बता बेटा, कौन है ये हरामी और तेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? बदकिस्मती से ये मेरा पति है। पति है साला ये? पति है? ये ऐसी हरकत कर रहा है? हाँ दीदी, इन्होंने मेरी इज्जत का सौदा अपने बॉस के साथ तय कर दिया। वो देखिए, इनके बॉस की गाड़ी भी वहां खड़ी है। इन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसी हरकत की है दीदी। साला ऐसा पति है? दुनिया में बहुत नीच कमीने देखे मैंने, लेकिन तुझ जैसा कमीना पति नहीं देखा। अपनी बीवी की इज्जत का ही सौदा करने निकला तू। चुप कर, ये हमारा आपस का मामला है, बीवी और मेरी। मैं चाहे से मामला घर से भगाऊं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चंद पैसे के लिए तू अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला है तू? एक बात बताएगा, क्या तू अपनी बहन का सौदा कर सकता है? कुत्ते, ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी। इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से तुझसे शादी की होगी ताकि तू इसकी इज्जत की रक्षा करे, और तू रक्षा करने की बजाय तू खुद ही भक्षक बन रहा है। तू है तेरे जैसे पति पे, तू डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में। दीदी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ढक्कन का साइज नापना पड़ेगा। तू सही कह रहा है पहलवान। बेटा तू सोच के बता, तू इस कमीने के साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस कमीने की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मर गया ही आज से मेरे लिए। बस बस बेटा बस, अब तू देख मैं इसकी हड्डियों का बारूदा कैसे बनाती हूँ। पहलवान ठीक, चलो। चिंगारी 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 किन्नर। यहाँ किस लिए खड़े हो भाई साहब? धक्के खाने के लिए। अरे तो जाओ चांदनी चौक की गलियों में धक्के खाने के लिए। यहाँ जल बोर्ड के ऑफिस में क्यों खड़े हो? पानी का बिल भरने आया हूँ। पिछले 10 दिनों से रोज आ रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैं तो पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। कब आते हो और कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता। अब तक दूसरी खिड़की पे जाता था, आज पहली बार आपकी खिड़की पर आया हूँ मैं। कितना बिल आया है? दिखाओ जरा। ज्यादा नहीं है मैडम जी। फिर भी दिखाओ जरा कितना है। लो आप खुद ही देख लो। बाप रे, इतना बिल? अपने यहाँ से पूरे इलाके में पानी सप्लाई करते हो क्या? 3,90,000 का बिल? अरे मैडम जी क्या बताऊं, अपने घर में पिछले 5 सालों से अकेले ही रह रहा हूं मैं।
उसके बावजूद भी देख लो इतना सारा बिल आ गया। अच्छा ये बताओ, बिल कैसे भर रहे हो? कैश, चेक या फिर ऑनलाइन? नहीं मैडम जी, मैं बिल तो नहीं भर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री है, ये मैं लेके आ गया हूँ। हर बार जितना भी मेरा पानी का बिल आए ना, आप लोग नोट करते रहना, और जब इस मकान की कीमत पूरी हो जाए तो ये रजिस्ट्री जल निगम के नाम लिखवा लेना। राधे राधे। भाई साहब, अपना फ़ोन नंबर दे के जाना मुझे। हाँ। नंबर लिख दो। अजीब पागल आदमी है, पानी के बिल की जगह मकान के रजिस्ट्री के पेपर दे गया। अब क्या इसका मैं अचार डालूंगी? बहन जी आप भी बता दो आपकी क्या परेशानी है, धीरे से। मेरे घर के पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिल नहीं भरा होगा आपने? 3 महीने का 90,000 बिल आया था मेरे घर का। 7 दिन पहले ही पूरा मैंने जमा किया है। और 2 दिन पहले लाइन क्यों काटा मैडम जी, जरा ये बता दो आप। मेरा काम है बिल जमा करना। किसने काटा, क्यों काटा, कैसे काटा, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे इलाके में पानी की मीटर की रीडिंग लेने कौन जाता है, बस ये बता दो मैडम जी आप। किस इलाके की बात कर रही हो तुम? मैडम जी शास्त्री नगर B ब्लॉक। ये बता सकती हूँ मैं। उस इलाके के इंचार्ज है BK भल्ला साहब। लीजिए आ गए भल्ला साहब। और सीमा कैसी हो? बढ़िया। बस आज लगाने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा अपने होटल। वाह सर, आपकी तो चांदी ही चांदी है। यहाँ से पूरी सैलरी उठा लेते हो और होटल भी चलाते हो। अरे भाई 5 लाख रिश्वत दी है इस पोस्ट के लिए, है मीटर रीडिंग की पोस्ट के बंदे। तो कितना होता है? महीने के आखिरी 2 दिनों में फर्जी रीडिंग भर देता हूँ, तो भरते रहेंगे अपना बिल। अरे इसी को तो कहते हैं सरकार। चल तू बाहर, तेरी रीडिंग मैं करती हूँ। कौन है तुम? तुम जैसे लोगों की वजह से आम आदमी जिंदगी भर बिल भरता रहता है, कभी पानी का बिल तो कभी बिजली का बिल। सीमा निकल ले, इससे पहले तेरा भी नंबर लग जाए। अरे पहलवान, लाठी लेके आ तू। तुम मुझे मार कर दिया, मैंने क्या किया? मैं बताती हूँ कि तूने क्या किया है। सबसे पहले मैं तेरा सर फोड़ूंगी, उसके बाद जिस औजार की वजह से अपने आप को मर्द बोलता है ना, मार मार के तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगी। अपने जैसा बना के तुझे गली गली में ताली बजवा के भीख ना मंगवाई ना, तो चिंगारी किन्नर नाम नहीं मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी इसका ढक्कन बंद करने के बजाय खोल दो। ले दीदी डंडा। पहलवान दीदी मोबाइल दिखा। ये देख, जो तू अंदर बयानबाजी दे रहा था ना, ये ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, पूरी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब तू तो नौकरी से गया और तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता अब तुझे। चिंगारी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। चिंगारी मुझे माफ कर दो। मैं आज से सब कुछ ठीक करूंगा, सबकी रीडिंग सही भरूंगा और अपनी नौकरी ठीक से करूंगा। प्लीज डिलीट मार दो, प्लीज ये वीडियो डिलीट मार दो। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी इससे, प्लीज। आज तक मैंने लोगों के ढक्कन बंद किए, पहला इंसान है तू जिसका ढक्कन खोल रही हूं मैं। ढक्कन लगवाने से ज्यादा खोलने में दर्द होता है, क्यों भल्ला जी? आज तुझे छोड़ के जा रही हूँ। दोबारा अगर ऐसी गलती हुई ना किसी के साथ, किसी का गलत अगर बिल आया ना, ये देखना ऐसा घुसेड़ूंगी ना, जिंदगी भर याद रखना, याद रखना। याद रखूंगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। याद रखूंगा, याद रखूंगा। चल पहलवान। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं।
सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है। सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन, देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहती? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तो कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है। तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख तू मुझसे पंगा मत ले, वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं।
अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चलो चल मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। पहलवान। हाँ दीदी। एक बात बता, हाँ दीदी। तेरा मन नहीं करता अपने घर जाके माँ बाप से मिलने का? गांव में दीदी सगे माँ बाप तो है नहीं, तो इसीलिए गांव नहीं जाता। तू सही कह रहा है, पढ़ाई और रात को प्यार कौन करता है। अच्छा है तू नहीं जाता, तो तू चला जाएगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा ना। दीदी मुझे बचा लो, दीदी दीदी मुझे बचा लो। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो दीदी। कौन लोग तुझे मार देंगे? और तेरा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम प्रिया है और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसने मुझे अपना नाम शंकर बताया था। दीदी लग रहा फिर से मौका मिल गया ढक्कन लगाने का। तू घबरा मत बेटा, बिल्कुल मत घबरा। तू चिंगारी किन्नर के यहाँ आई है और यहाँ आने से पहले यमराज को भी 3 बार सोचना पड़ता है कि चिंगारी किन्नर के घर जाए या ना जाए। तू पूरी बात साफ साफ बता। दीदी वो शंकर है ना, उसने मुझसे झूठ बोला। उसका असली नाम अब्दुल है। मैं लुट गई दीदी, मैं बर्बाद हो गई दीदी। 10 साला फिर वही स्कैंडल। अरे तुम लड़कियों का अकल कब आएगी? लड़कों ने क्या 2 मीठी प्यार की बातें कर ली, तुम उनके चंगुल में फंसने लग जाती हो। अरे बेटा ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का रास्ता खोदा जा रहा है। अरे कम से कम तुम लोग अपने माँ बाप की शक्ल देखनी चाहिए ये सब काम करने से पहले। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उसने शादी का वादा किया और तू पिघल गई, अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दिया, कपड़े उतार दिए उसके सामने। अब वो मुझसे कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी वही सब कर जो तूने मेरे साथ किया है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं क्या करूं दीदी? अरे भगवान क्या हो गया तेरी इस दुनिया में? अरे ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है कि शंकर के भेष में अब्दुल भी हो सकता है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल कॉलेज भेजती हैं कि पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग बाहर जाकर उनके साथ आका ताका धागा करती हो। वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। अरे वो तुझे नहीं ढूंढ रहा, वो अपनी मौत को ढूंढ रहा है। अरे मेरी परेशानी कोई अब्दुल कोई आसिफ नहीं है। अरे मुझे चिंता है तो किसी शीला, बबीता, कविता, रंजना की, जिनको पवन, विकास, आदित्य, सुखदेव जैसे लड़के पसंद नहीं आते, और पसंद आते भी हैं तो अबाब कबाब अकील शकील धत तेरी ऐसी औलादों पर। दीदी अब मैं क्या करूं दीदी? अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरी रक्षा करो प्लीज दीदी। अगर अब्दुल यहाँ आ गया ना तो वो मुझे जान से मार देगा, और उसके दोस्त भी मुझे ढूंढ रहे हैं। दीदी 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 यही है वो, यही है अब्दुल दीदी। तूने अपनी मदद के लिए इसे चुना? अरे ये रेड लाइट पे ताली बजाने वाली है, ताली बजाने वाली। ये बचाएगी तेरे को मुझसे? दीदी कुत्ता ज्यादा ही भौंक रहा है। चल साली चल चल, वरना तुझे यही ढेर कर दूंगा। चल तू चल चल। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, मेरे सीने की चिंगारी को भड़का कर शोला मत कर, वरना ये राख कहां उड़ेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू जानती नहीं है मुझे, तू किससे पंगा ले रही है? अरे जानती हूँ भड़वे, जानती हूँ कि मैं किस हरामी की औलाद से बात कर रही हूँ। देख चिंगारी, तू आग है या पानी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है और मैं इसे लेके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ सड़क के गंदे नाली के कीड़े, इसको अपने दोस्तों के सामने परोसना चाहता है तू? अरे अपनी होने वाली बीवी को अपने दोस्तों से नोचवाना चाहता है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे इसके साथ में कुछ भी करूं। तू कौन होती है बीच में आने वाली?
मौत हूं मैं, मौत तेरे जैसे हरामियों के लिए। दीदी छोड़ना मत इसे, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। देख चिंगारी, तू चाहे तो मुझसे पैसे ले ले और इसे मेरे हवाले कर दे। ये गर्लफ्रेंड है मेरी। तेरी बहन के कितने बॉयफ्रेंड है पता है तुझे? बकवास बंद कर चिंगारी। चुप! दूसरों की बहन बेटियों के साथ सोते वक्त तुझे ये ख्याल नहीं आता कि कल को तेरी बहन के साथ भी यही हो सकता है? चल चल तू मेरे साथ चल। साले हरामी के टोपे, और तेरी सारी आशिकी, तेरी सारी गुंडागर्दी तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। और उस ढक्कन की सील को कोई सुनार तो क्या, कोई लुहार भी नहीं खोल पाएगा। देख लूंगा तुझे, तू बच नहीं सकती मुझसे। अबे देखेगा क्या, तू अभी देख ले। और सुन, आज के बाद से इस लड़की के ऊपर अगर नजरें उठाई ना, तो तेरी आंखों के साथ साथ तेरे पूरे खानदान की आंखें निकालकर लूडो खेलूंगी, लूडो। चल जा। बस 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 बस। कैसा है लल्ला? ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, अरे तुझे रे जितना रे 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 सामान रे। पैसा जो भी लेना ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे चलो लाओ, लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए, और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। अच्छा बहुत मैं रो रहा लेके है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत रो अरे रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है। चिंगारी ऐसा मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू।
ये बच्चा हमारा हमें दे दे चिंगारी, चाहे तू सब कुछ ले ले लेकिन हमारा बच्चा दे दे चिंगारी, ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी जी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। सलमान, वो भी सवा चिंगारी 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 मेरे लल्ला को दे दे, यही मेरा कुलदीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे, इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है, भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी, जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही खून चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी? नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला, मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे, लौटा दे चिंगारी, हमारे पर तरस खाश के भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूं। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? ये तो भगवान का प्रसाद है और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही